विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों में शुमार मथुरा जंक्शन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर लगाई गई लिफ्ट करीब 15 दिन से खराब पड़ी है, जिसके चलते यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेलवे प्रशासन लगता है आंखें बंद किए हुए है। इस वक्त हम मथुरा रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और आपको बता दूं, मथुरा के इस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कहा जाता है, बल्कि जो विश्व के चुनिंदा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसकी श्रेणी में इसको रखा गया है। लेकिन हकीकत में यहाँ सुविधा क्या मिल रही है यात्रियों को, आज उसी को दिखाने के लिए हम आपको यहाँ लाए। इस वक्त हम मथुरा जनपद के इस मथुरा स्टेशन के सेकंड प्रवेश द्वार है, जो द्वितीय प्रवेश द्वार है, वहाँ मौजूद हैं और यहाँ से प्लेटफार्म के जितने भी हैं उनको जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता है और एक यहाँ ये लिफ्ट लगी हुई है। इस लिफ्ट का जो लोकार्पण है वो हमारे मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने 11 सितंबर 2020 यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 14 महीने पहले उन्होंने यहाँ किया था। आप देखिए कि हेमा मालिनी जी ने, और इस पर लिखा भी हुआ है कि लिफ्ट का लोकार्पण किया। लेकिन ये लिफ्ट बीच बीच में चलती है, कभी खराब हो जाती है और वर्तमान में लगभग 15 दिन से ये लिफ्ट बंद है। आप देखिए यहाँ स्टिकर लगा दिया है रेलवे विभाग ने कि लिफ्ट बंद है। एक दिन 2 दिन, लेकिन लगभग 15 दिन इसको हो चुके हैं और लिफ्ट बंद है। अब आप इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखिए, लिफ्ट बंद है और यात्री जो आते हैं वो हर उम्र के होते हैं, काफ़ी सामान होता है और इस वक्त सर्दी है तो सर्दियों में तो उनके पास तमाम सामान होता है और भारी बैग होते हैं, अटैची होती है। अब उसको लेकर और इतना ऊपर 2 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ से। और आप देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे कैसे बुजुर्ग लोग हैं, बड़ी मुश्किल से चढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, लिफ्ट चले या ना चले, लेकिन उन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है, अपने गंतव्य तक पहुँचना है, तो उन्हें कैसे भी हो स्टेशन पर तो जाना ही है। आइए आपको और तस्वीरें हम दिखाते हैं कि मथुरा जंक्शन पर लिफ्ट के खराब होने की वजह से यात्री कैसे मुसीबत का सामना करते हुए और अपने सामान को घसीटते हुए और उस एक बोझा, और इधर कुली भी नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मुख्य द्वार है और थर्ड एंट्री है वहाँ तो कुली भी मिलते हैं, इधर कुली भी नहीं मिलते हैं और लोगों को खुद अपना सामान यहाँ से घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। आइए यहाँ पर देखिए, ये बैठे हुए एक व्यक्ति लिफ्ट के बराबर है, इनका जो रोज का काम है यहाँ जो ये यहाँ शौचालय है, प्रसाधन केंद्र वहाँ है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सोनी। ये बराबर की लिफ्ट देखी आपने? हाँ जी। ये चालू है, बंद है? ये बंद है 15 दिन से। तो अभी इसको कोई ठीक करने नहीं आया? नहीं आए थे, फिर चले गए, ठीक नहीं हुए। अच्छा, यहाँ से फिर यात्री जो जाते हैं कोई दूसरी लिफ्ट है या नहीं सर। और कितना ऊपर जाना पड़ता है? ये 2 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है। देखिए ये बेचारे एक शौचालय पर यहाँ अपना ठेके पर है और ये यहाँ बता रहे हैं कि लगभग 15 दिन से ये जैसा देख रहे हैं और इन्होंने बताया क्योंकि रोज़ की इनकी ड्यूटी है। और अब आप देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में, आप देखिए कि बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, हर आदमी को यहाँ से 2 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ता है और काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। आइए आपको उधर ही ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इन सीढ़ियों से कैसे लोग अपना सामान लेकर मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर 9 तक जाना पड़ता है। उनका एकमात्र यही रास्ता है और इसी से होकर जाते हैं। और आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पुल द्वारा प्लेटफार्म नंबर 1 से 9 तक जाने का रास्ता, और इसी रास्ते से इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ लिफ्ट है, लिफ्ट तो है नहीं। अब ऐसे में उन्हें इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है और 2 मंजिल तक ऊपर उन्हें यहाँ चढ़ना पड़ेगा। अब अच्छा खासा जो आदमी है उसके चलने में सांस फूल जाती है, दम फूल जाता है, और जो बुजुर्ग लोग होंगे, बीमार लोग होंगे, बच्चे होंगे और भारी सामान होगा तो उसे लेकर वो कैसे पहुँचेंगे? शायद रेलवे के अधिकारियों को उनकी इस परेशानी का कोई अंदाज नहीं है। आप देखिए, एक मंजिल यहाँ पूरी हो गई, दूसरी मंजिल ही है और इसी से होकर रात का समय हो या दिन का हो, यहाँ कोई कुली नहीं मिलता है और लोग देखिए आ रहे हैं, बीच में उनका सामान है, थोड़ा वो रेस्ट कर रहे हैं। और आइए उन यात्रियों से आपको सुनवाते हैं जो सामान लेकर और बड़ी मुश्किल से यहाँ ऊपर तक चढ़ के आए हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? अभी हम यहाँ से जम्मू जा रहे हैं। जम्मू जा रहे हो? हाँ। अभी मथुरा प्लेटफार्म पर आप आए हो, ऊपर स्टेशन पर चढ़ के क्या कहोगे इसको लेकर? नहीं, हमें लगा कि लिफ्ट चलेगी, हम इसलिए लगेज भी इतना लेके आए। अब ये 2 मंजिल है, बच्चा भी है हमारे साथ और इस टाइम पे कुली भी नहीं है। अभी आते आते आदमी थक जाएगा, ट्रेन ही मिस हो जाएगी उसकी, तो किस लिए सुविधाएं बनाई गई है ये?
इनका इस्तेमाल तो होना चाहिए ना। लिफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? उस पे लिखा हुआ खराब है और लोग बता रहे कई दिनों से खराब है, तो अगर खराब ही रखनी थी तो बनानी नहीं चाहिए ना, उम्मीद ही नहीं देनी चाहिए थी। तो ऐसे में तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं 80-90 साल के, तो वो कैसे? अभी आप सोचो, हम जवान हैं, हमारी ये हालत तो उनकी कैसी होगी तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। हमारे साथ इतना लगेज है, हमारी बच्ची है। आपको मालूम है ये मथुरा जो रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड क्लास स्टेशन में शुमार है? हमें नहीं मालूम है और लगता भी नहीं है। लगता भी नहीं है। नहीं, और यहाँ की सांसद हेमा मालिनी ने तो इस लिफ्ट का उद्घाटन किया था। हमें नहीं पता किया था, तो अब चल तो रही नहीं है, किया होगा। तो क्या कहना चाहोगे हेमा मालिनी से आप? अपनी सुविधाओं को जो भी आप दे रहे हैं जन उनको, आप उनमें कृपया ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाके बहुत कुछ बोलते हैं। शुभ नाम? नितिन। नितिन। नितिन, यहाँ ब्रज में क्यों आए? घूमने आए, दर्शन करने या किस लिए? शादी में आए थे। शादी में आए थे। अब आप जा रहे हो आज? आज आप लोग जा रहे अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे इतना सारा लगेज है, चढ़ के आए हो, क्या कहोगे इसमें को लेकर? हैं। यहाँ पे लिफ्ट तो है लेकिन चल नहीं रही है, चल नहीं रही है, वो सिर्फ सरकारी है, कागजों में। कागजों में है। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? रेलवे को, यहाँ के एडमिन को। एडमिन को। क्या कहना चाहोगे आप उनसे? कहना तो कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनाग्रेशन हो जाता है, उसके बाद चीज़ें बंद पड़ जाती हैं। बंद हो रहे हैं, लेकिन जनता के लिए तो उन पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। हाँ, खर्च ही होता है पैसे, बस इनाग्रेशन फोटो के बाद फिर कोई नहीं देखता है। और इसका इनाग्रेशन तो मथुरा की सांसद सिनेस्टार हेमा मालिनी ने किया है। तो हेमा मालिनी तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो उनको खुद आके चेक करते रहना चाहिए कि चीज़ें जो इनाग्रेट हुई हैं वो सही से चल रही हैं या नहीं। तो आपने सुना, कोई पंजाब जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई पुणे से आया है, और सब उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, आपने खुद सुन लिया, कि केवल लोकार्पण और उद्घाटन होते हैं और बाकी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। तो लोगों का सरकार की इन व्यवस्थाओं से विश्वास सा उठ गया है, क्योंकि अधिकतर ये व्यवस्थाएं इसी तरह से खराब रहती हैं, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए उनका ये आक्रोश है, इसलिए उनके शब्द निकल रहे हैं कि केवल, चाहे वो हेमा मालिनी क्यों ना हो, हेमा मालिनी उद्घाटन तो उन्होंने कर दिया, वर्चुअल उद्घाटन था, क्यों कोरोना था, सितंबर 2020 में तो वो यहाँ नहीं आई, वर्चुअल उद्घाटन किया। और उसके बाद उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया कि उनके संसदीय क्षेत्र में है जिसका वो उद्घाटन करके आई हैं, तो यह तमाम बार वो मथुरा आ चुकी हैं। उसके बाद तो एक बार वो उसकी सुध लेती, देखती कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है। लेकिन ये इसलिए ये यात्री बेचारे कह रहे हैं, आप देखिए बुजुर्ग यात्री सामान लेकर चल रहे हैं, और बीच में तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, बीमार हैं और बड़ी मुश्किल से चढ़ के आए, और ऊपर पहुँचते पहुँचते तो वो बीच सीढ़ियों पर ही रुक गए। अब अंदाज लगाइए, ऐसे तमाम यात्री आते हैं, तो उनका अगर उनके साथ कुछ हो जाए, कोई बीमारी में, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन रेलवे के अधिकारियों को इस सारी जो व्यवस्था है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस जो लिफ्ट है, एकमात्र लिफ्ट लगी हुई है, सरकार ने लगवाई है यात्रियों की सुविधा के लिए। जब यात्रियों को नहीं सुविधा मिली फिर क्या फ़ायदा इसका, लाखों रुपए खर्च करने के बाद? तो इसको तत्काल शीघ्र कराना चाहिए, ठीक कराना चाहिए, जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले, और जब वो बाहर जाएंगे तो मथुरा स्टेशन की वो एक बड़ाई करेंगे, यहाँ का अच्छा प्रचार प्रसार भी करेंगे कि वहाँ से सुविधा है। और जब उन्हें दिक्कत होती है तो फिर बाहर जाकर क्या कहेंगे कि मथुरा गए, मथुरा जंक्शन पर लिफ्ट जैसी एक सुविधा नहीं है, जो कि आज छोटे छोटे स्टेशनों पर भी ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। आप देखिए ये लोग आ रहे हैं और ऊपर चढ़ के आए, चढ़ के आने के बाद बीच में रेस्ट लिया और सामान है, अब वो यहाँ से ऊपर चढ़ के आए। तो ऐसे तमाम यात्री यहाँ हैं, और जब आते हैं तो वो रेलवे प्रशासन को और वो कोसते ही रहते हैं। आइए देखिए ये आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? गोविंद। कहाँ जाओगे? मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़ने आया हूँ। इतने भारी बैग लेकर चढ़ रहे हो, परेशानी हो रही परेशानी सबको होती है, पहिए तो है? नहीं तो यहाँ लिफ्ट वगैरह जी बिल्कुल चालू होनी चाहिए, बिल्कुल चालू होती तो ऐसे आपको नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। देखिए इन्होंने कहा कि पहिए तो लग नहीं रहे, जो अब ऐसे ले जाना पड़ा। आप देखिए ये एक बुजुर्ग, और कितना आप इनकी चाल से अंदाज लगा लीजिए उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। अगर लिफ्ट होती तो शायद वो लिफ्ट से आते हैं। अंकल जी क्या नाम है? आरबी सिंह। यहाँ लिफ्ट है, उसकी तरफ गए आप? नहीं गए। खराब है वो? ना, हाँ खराब। तो सही होनी चाहिए। सही होनी चाहिए। परेशानी हो रही होगी चढ़ने में, हाँ। 2 मंजिल हाँ जी, हो रही है परेशानी? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 76। 76 वर्षीय बुजुर्ग है। अगर लिफ्ट होती तो शायद उसी से जाते, लेकिन लिफ्ट खराब है, न मालूम 15 दिन से खराब है। तो ऐसे ही उन्हें पैदल
सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ रहा है। तो हम तो यही रेलवे प्रशासन से मथुरा से कहेंगे कि यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कृपया आप इस लिफ्ट को जल्दी दुरुस्त कराएं, जिससे कि यात्रियों को आराम मिले, सुकून मिले। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।